दोस्तों मैंने देखा है अमेरिकन्स जो होते हैं वो अपनी छाप धीरे धीरे इंडियंस पे छोड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अमेरिका में क्या होता है, 2-3 महीने के बच्चे को जो है डीप स्लीप दिया जाता है और उनको अकेला सुलाने की आदत दे दी जाती है। और जब वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तो 18 के बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि तू जा अब अपने घर से। उसको रास्ता दिखा देते हैं बाहर का कि तू जा, तू अपना देख और हम अपना देखेंगे। तो उसको फिर मेहनत करनी पड़ती है, उसको सोचना पड़ता है कि आप क्या करें। तो इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और इसलिए वहाँ पर क्राइम भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो सेल्फ लव वाली अगर बात होती है, सेल्फ लव क्या होता है बेसिकली, जब हमारे देश में अमेरिकन कल्चर नहीं था आज से 20 साल पहले, तो आपने देखा होगा कि फैमिली के सभी लोग एक साथ बैठ के एक साथ खाना खाते थे, तो एक दूसरे के एडवाइस को सुनते थे और जो बड़े कहते थे उसका कहना मानते थे और एक दूसरे का आदर करते थे। बच्चे भी आदर करते थे, कभी निरादर या पलट के जवाब नहीं देते थे। तो इसलिए अमेरिकन्स ने हमारे इंडियंस को पहले बांटना शुरू किया, उनकी उनके अंदर एक अकेलेपन की आदत दिलाना शुरू करी। और जो आप देखेंगे कि पति पत्नी अमेरिका में अलग रहते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ इंडिया में भी आके उन्होंने ऐसा ट्रेंड चलाया कि पति पत्नी अपनी फैमिली से दूर अकेले किसी बंद मकान में रहेंगे और उनको किसी किसी से मतलब नहीं है। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियंस, बिकॉज हम अमेरिकन कल्चर को क्यों अपने घर में लेकर आ रहे हैं, जबकि इंडिया के कल्चर को इंग्लैंड वाले यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं, बाहर की सारी कंट्रियाँ यूज़ कर रही हैं। तो फिर हम क्यों उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें। और आपने देखा होगा कि जैसे क्लब में जाना, लड़कियां आजकल बहुत क्लब में जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, दारू पीते हैं और खूब इंजॉय करने करते हैं वो। जबकि आज से 20 साल पहले अगर देखेंगे तो वही मॉल जो होता था, क्लब नहीं होता था, दारू नहीं होता था, मिलके 8-10 बच्चे मिलके एक आउटडोर गेम खेलते थे और गेम खेलते खेलते जब वो थक जाते थे, जैसे आपने सुना होगा खो खो, कबड्डी, पकड़म पकड़ाई ये हमारे फेमस खेल होते थे उस समय के। जब वो खेल के थक जाते थे तो उस समय उनको प्यास लगती थी तो कोई पानी लेके आ रहा है, कोई शिकंजी बनाकर लेकर आ रहा है, कोई अपने घर से कुछ लेकर आ रहा है। तो ये इन्जॉयमेंट थी उस समय के टाइम की। और आजकल के इन्जॉयमेंट का सीन क्या है, फ्राइडे सैटरडे संडे आया, वीकेंड आया, अब वीकेंड का नाम हो गया दारू पार्टी। दैट इज़ नॉट गुड। दारू पार्टी से क्या होता है, आप अपने दिमाग को सुन्न कर लेते हो, आपको कुछ सोचने की कुछ शक्ति प्राप्त होती नहीं है। आप कैसे सोच पाओगे जब आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, आप खुद को नहीं जान पाओगे। तो इसलिए आप अच्छी चीज़ें खाओ यार, शिकंजी पियो, जूस पियो, है ना, बाहर खेलो, आउटडोर गेम खेलो। और हाँ, अपनी लाइफ में एक आउटडोर गेम बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक गेम आप खेलो, क्योंकि वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी, प्लस आपकी हैबिट को सुधारेगी और गलत आदतों से आपको दूर रखेगी। क्योंकि आपके लिए आपका वीकेंड आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मात्र रह जाएगा। आप कभी भी ये सोचोगे नहीं कि वीकेंड आया तो मुझे पार्टी करनी है, नहीं। तो सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छी आदतों के साथ। तो भाई, मैं आपको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं भी 20 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। मैं क्रिकेट का लवर, मैं आई एम द क्रिकेट लवर। आप मुझे कभी भी ले जाओ, मैं खेलने के लिए चला जाऊंगा। बट आपके अंदर भी एक ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इसे दिस इज़ कॉल्ड द फैसिलिटीज़, कि आप कुछ वो सीखना चाहो और सीख कर उस हॉबी को कंटिन्यू अपनी लाइफ जर्नी तक साथ रखो। तो बेटर यह है कि सेल्फ लव ओनली फॉर योर बॉडी इंस्पिरेशन, ओनली इंस्पिरेशन टू ग्रो योर हेल्थ। आपकी हेल्थ ग्रो करेगी, आप स्वस्थ रहोगे और आप कुछ अच्छा सोच पाओगे, देश के लिए तरक्की कर पाओगे। और हाँ, फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। जितने लोगों को आप प्यार करो, जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें आप कम्युनिटी लवर्स, फैमिली लवर्स। आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है, डॉग लवर। Family lover is important, community lover is important. So you must be go for the lover
दैट इज़ सेल्फ लव। बाय बाय, टेक केयर। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नई बातें और रोचक जानकारियों के साथ। टाटा।